नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एक ऐसी सच्चाई जो रेलवे के एस्पिरेंट्स तक पहुंचनी भी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन की, अब इसकी थोड़ी सी रियलिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और आप जिस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, ना कि आपको तैयारियां करनी है। अदरवाइज ये तैयारियां इस साल भी होगी, अगले साल भी होगी, क्योंकि वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में भी आएगी। लेकिन पहले कुछ चीजों को समझिए कि आप अपने पैटर्न को कैसे बदलेंगे या आपको क्या चीज बदलना होगा। इस कट थ्रो कंपटीशन में इतनी बड़ी भारी संख्या में जो भीड़ है और उसमें इतने नंबर ऑफ सीट्स में आप कैसे अपना एक सीट को चयन कर पाएंगे। अब इन सारी बातों को आपको क्यों सुनना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी बतला रहा हूं, क्योंकि इस पेपर को बहुत अच्छे से हमने देखा है। पेपर 1 हो, CBT 1 हो, चाहे CBT 2 हो, चाहे साइको हो, चाहे ट्रेड पेपर हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, सब कुछ को मैंने पढ़ाया भी है, खुद से पढ़ा भी है, पेपर को निकाला भी है। खैर, अब ये एक चीज है कि आपको क्यों सुनना चाहिए कि ये सब चीजें इस बंदे ने किया हुआ है। खैर, अब देखिए, पहले तो ये चीज आप समझिए, चाहे आप घर से तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप पटना में बैठ के तैयारियां कर रहे होंगे। अब इस लाखों की भीड़ में जैसे कि फॉर्म आप देख रहे हैं कि इतने नंबर में फॉर्म फिलअप हुए हैं, सीटों की संख्या 5,500 6,000, और आप अपने जोन में अपने कैटेगरी में 70 80 मैक्सिमम 100 150 200 के आसपास में फाइट कर रहे हैं। तो जेन्युइन आपके पास डाटा है, फाइट कर रहे हैं 200। और एक सीट की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं किसी भी सेफ जोन भी बात किया जाए तो 200 से 300 के बीच में आपका फाइट होगा। लेकिन समझने की बात क्या है इसमें कि इस लाखों की भीड़ में आप कैसे एक सीट को लेकर के निकलेंगे। अपनी तैयारियों को बदलिए। बदलने का मतलब क्या है कि कोई आसमान या जमीन को एक नहीं करना है या कोई साइंस रॉकेट का काम नहीं है। सबसे पहले चीजों को समझिए कि अभी का जो पैटर्न चल रहा है, किसी भी आयोग की बात कर ले, आप रेलवे हो, एसएससी हो, आप अपनी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है, जो पैटर्न है, वो किस प्रकार से बदलते जा रहा है। आखिर अब आयोग को क्या चाहिए, एक सिलेक्शन जो लेगा बंदा, उसके पास क्या होना चाहिए, उस चीज को पहले समझिए। अब वो समय नहीं रहा कि आप रटे रटाई क्वेश्चन पे काम करते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, उस भीड़ का हिस्सा में आप बैठ करके चीजों को वही बनाते हुए, और इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि हम उस फेमस जगह पे ही बैठ के तैयारी करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, या कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स का वहां से सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसी हाइप क्रिएट कर दी जाती है या उस स्टूडेंट्स के द्वारा भी बतला दिया जाता है, तो आप भी मजबूर हो जाते हैं कि हमें वहां जाना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, पहले इसको क्लियर करिए। अब मैं आपको आता हूं मेन पॉइंट पे कि कैसे सिलेक्शन आपको होगा इस एलपी टेक्नीशियन के कट थ्रो कंपटीशन में। इस बार की सीटों की संख्या इतनी कम है कि आपको सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले, चाहे मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, CBT 1, क्योंकि अब आपके पास है पहला टारगेट CBT 1 कैसे क्वालिफाई करें। तो CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस इस पे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना या तैयारी करना होगा। लेकिन कैसे? पहले तो आपको इन सारे सब्जेक्ट का कंसेप्चुअली चीजों को पूरा अच्छे से समझ करके अपने माइंड में बैठाना है। अब जब तक कि आप मैथ्स में या रीजनिंग में या फिर साइंस में कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग नहीं है, मैं हर वक्त कह रहा हूं कि अब मैं आपको यही बतलाना चाहता हूं कि अभी जो पैटर्न है, किसी भी आयोग में बैठ जाइए, सवालों का स्टैंडर्ड बस कंसेप्ट लेवल पे पहुंच चुका है। अब वो रटे रटाए क्वेश्चन ना तो अब आयोग पूछती है और ना उसको बनाने से आपका सिलेक्शन होता है। वो ये एक आपको बस दिलासा मिलता है कि हाँ, हमने 100 में 40 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, बट वो 40 क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, उससे सिलेक्शन या फिर मेरिट तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब क्या करना है, एक तो आपको पहले कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, बैठना होगा, मैथ्स को पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट की नहीं आपके पास, या आपके पास कई क्रैश कोर्स के नाम से चीजें आपको मिलती है, या अभी आपको मिल भी रहा होगा, तो कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। साइंस में फिजिक्स पूरा अच्छे से पढ़ना ही होगा, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, बायोलॉजी आपको अच्छे से डेप्थ में जाकर के क्लियर करना ही पड़ेगा, उसी प्रकार मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन
अब एक तो पहला पहलू है कि आपको पूरा कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, मतलब हर सब्जेक्ट पे कमांड आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर लेनी है। नेक्स्ट चीज, अब जो आयोग का पैटर्न या फिर कह ले जो टीसीएस खास करके आपकी एजेंसी होगी, अब वो करता क्या है कि एक कंसेप्ट को नहीं, अब एक सवाल में दो कंसेप्ट को वो यूज करता है। और थोड़े से काफी ज्यादा उठ पटांग सवाल जीके के पोर्शन में, तो एलपी टेक्नीशियन में जीके के पोर्शन नहीं है और उठपटांग भी नहीं होता, वो करंट से जोड़ करके क्वेश्चन को पूछ रही होती है टीसीएस जीके में, ठीक है ना। तो खैर अभी जीके आपको नहीं आएगा, तो लेकिन साइंस में अब आइए। साइंस में आपको हर क्वेश्चन आप जब लेवल देखेंगे तो कंसेप्चुअली आपको क्लियरिटी होनी होगी, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किसी एक पर्टिकुलर आपको मेटल से उसकी प्रॉपर्टीज दे करके ऑप्शन में पूछा जा रहा है। अब अगर आप उस केवल मेटल्स को रट लिए हैं, धातु को आपने रट लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे होंगे। मतलब ये कि मैथ, रीजनिंग और साइंस आपको समय देना पड़ेगा, और ये समय आपको खुद देनी पड़ेगी। आप किसी भी टीचर से पढ़ ले, मैं एक्स वाई जेड हर एक टीचर के मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, जितनी भी फेमस है, चाहे फेस वैल्यू जितनी भी है, चाहे सब्सक्राइबर बेस्ड जितनी भी है, चाहे जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। वहां पे भी लाखों में अगर है तो लाखों में स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एकदम पैटर्न वाइज एग्जाम का लेवल लेकर के घर पे भी पढ़ेगा तो वो सिलेक्शन लेगा। तो डिफरेंस उनके पास बस इतना ही है कि भीड़ के पीछे नहीं भागे हुए, वो कंसेप्ट पे काम किया है, और कंसेप्ट पे काम करने का मतलब है कि आपको खुद से उस पे समय देना पड़ेगा। पहली बात तो ये, किताबें पढ़नी पड़ेगी, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कोई भी टीचर कितना भी अच्छे से, देखिए हमने भी आपको कंटेंट दिया है, कई टीचर भी कंटेंट दिए, बट डजेंट मैटर, सिलेक्शन उससे नहीं होगा दोस्तों। आपको अपने एंड से अपना एफर्ट डालना ही पड़ेगा, उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। उस क्वेश्चन के और भी टाइप्स बन सकते हैं, उसके टाइप्स को आपको बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपको समझना पड़ेगा, आप कैसे विद इन सेकेंड अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन में उस फॉर्मूला को, उस कंसेप्ट को, ये सीखना पड़ेगा। कोई टीचर नहीं सिखाएगा, ये यकीन मानिए। कुछ भी कोई टीचर आके बोल दे नहीं है, ये आपको अपने इंड से करना पड़ेगा। और ये जो सीटों की संख्या है ना, एक सीट में 200 300, या आपके जोन में 200 300, तो सोचिए 200 300 में जो सिलेक्शन हो रहा होगा ना, उसी बंदे का होगा। अदरवाइज इस प्रकार से आप कोर्सेस लेते रहेंगे, आपकी तैयारियां हर साल इसी प्रकार से चलती चलेगी, आप एट द एंड आपको जो चाहिए होगा आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। और एट द एंड यही होगा कि हमें क्या इंपॉर्टेंट मिल जाए, और उसी प्रकार से यूट्यूब पे माहौल फिर से अभी बनेगा कि इतनी चीजें हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब मैं आपको एक चीज दिखलाता हूं कि आप मतलब हमारे इस चैनल पे भी एक बार आप जाके विजिट करेंगे जब, देखिए यहाँ कोई प्रमोशनल नहीं है कि मैं इन बातों को कह करके मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियोस को देखें। मैं कहता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की बात की जाती है, तो अगर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मुझे पढ़ना है, लाइंस अगर मुझे पढ़ना है, तो आपका रेलवे क्या पूछता है, क्या आपने 16 वो वीडियो देखे जो मैंने दिए हैं, कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, और उसके बाद आप किसी भी टीचर के क्वेश्चन को उठाइए, क्या बनता है या नहीं बनता। उसी प्रकार फिजिक्स में आप लाइट के क्वेश्चन ले लें, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन ले लें, तो उसके क्या करना ना, आपके रूह तक पहुंचना पड़ेगा, आपके उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे तो उसके एक एक टर्म को, एक एक टर्मिनोलॉजी को आपको समझनी पड़ेगी कि आपका टीसीएस कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ ले, एक नए क्वेश्चन को पूछ ले, आप उसको बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। जब तक आप एक नए क्वेश्चन को खुद से नहीं बना पा रहे हैं, मतलब वो अभी चैप्टर या फिर वो सब्जेक्ट आपके पकड़ में नहीं हुई है। और ये पकड़ आपको तब होगा जब तक कि आप कंसेप्ट पे काम नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला भाई इस बार, ये रियलिस्टिक बातें हैं, इस कड़वी सच्चाई है, और ये एक्चुअल ट्रूथ है। ये एक बहुत बड़ी भीड़ है, आप पटना जा रहे हैं या पटना जा चुके हैं डजेंट मैटर, आप घर से तैयारी कर रहे हैं डजेंट मैटर, कितनी क्वालिटी कंटेंट आप ले रहे हैं और कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, यही मैटर करता है। आप जाके देखिए, हमने अभी बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन चैप्टर आज करवाया है यूट्यूब पे भी, वो एप्लीकेशन पे भी जाने वाला।
इतने डेप्थ तक मैंने चीजों को समझाया है, आप मैं यकीन करता हूं कि आप शायद ही वहां बैठ करके इतने डिटेल में चीजों को पढ़े नहीं होंगे जो 1 घंटे में मैंने दिया। तो ठीक है, टीचर यही करता है कि आपके टाइम को रिड्यूस करता है, कंसेप्ट बिल्डअप करने का काम करता है, और जो चीज आप 10 घंटे में करेंगे उसे आप आधे घंटे में कर पाते हैं टीचर के हेल्प से। लेकिन उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा बैठ करके, कुछ क्वेश्चन नए बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे खुद से। कोई किताब, कोई टीचर, कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं कराएगा। 60-70% सिलेक्शन आपके द्वारा ही होगा, और जिनका होगा वो उनसे पूछेगा कि उसने क्या चीजें की थी, वो खुद बतलाएंगे कि इतना कुछ पढ़ने के बाद कंसेप्ट पे हमने काम किया या नहीं किया। नहीं तो फिर से आपकी वैकेंसी आएगी। और एक बार आप जब चीजों को क्लैरिटी से पढ़ लेते हैं, मैथ्स को, रीजनिंग को और साइंस को, डजेंट मैटर आपका एलपी में नहीं होता है, एक सेकंड के लिए टेक्नीशियन में नहीं होता। आने वाली जो वैकेंसियां है, ग्रुप डी है, जेई है, आपकी फिर एनटीपीसी है, यहां आपका रिजल्ट फंसेगा ही फंसेगा। इसके अलावा आप स्टेट में भी बैठेंगे तो सिलेबस यही है। तो एक बार पढ़िए, भीड़ का हिस्सा में बन करके नहीं पढ़ना है, ना ही कोई फेस वैल्यू पे आकर के चीजों को देखनी, क्योंकि देखिए ये भावनाओं में आपको बह करके इस कंपटीशन दौर में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। और बाकी आप इन सारी बातों को अगर एक्सेप्ट कर पाते तो अच्छी बात है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मैंने कही है, चीजों को अप्लाई किया गया है। और देखिए, जो टॉपर्स, खास करके अब जो हो रहा है ना, टॉपर्स की जो वीडियोस आते हैं या फिर जो भी सिलेक्शन लेकर के वीडियो बनाते हैं, एक और भी गलत माहौल यहाँ पे बन रहा है। वो जो चीजें नहीं किए हैं अपने सिलेक्शन के दौरान, या फिर उसने जो किताबें नहीं भी पढ़ा है, वो आपको बतला दिया जाता है। ऐसा इसलिए बतलाया जाता है क्योंकि आपको ऐसा फील हो कि इन्होंने सिलेक्शन लिया है तो वाकई ये किताब इन्होंने पढ़ा है, या फिर उनका एक वैल्यू बना रहा है, ताकि आप उनके वीडियोस को भी देखते रहे। तो ये गलत मिथ पे नहीं आना है। देखिए, हर किताबें आपको पढ़नी भी नहीं है, पूरी किताबें आपको पढ़नी भी नहीं है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कलेक्ट करने हैं, टीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को बनाना है। अब इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, उसके कंसेप्ट को समझना है कि क्या आपसे उसने पूछा है और क्यों पूछा है, और उसके लॉजिक को आप खुद से क्रिएट करके सॉल्व आउट करिए, तब जाकर उस टॉपिक पे आप अपना एक कमांड क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, ये सब वीडियो को भी थोड़ा स्किप करिए, जो खास करके आप इतने दिन में इतना हमने पढ़ा, इतनी किताबें पढ़ी, ये टॉपिक पढ़ी, इन सब चीजों से दूर रहें। आप बोलिए उनको सीधा, आप अपना कंटेंट दिखलाइए, कितना आपने तैयारी किया है, कितना सेल्फ कंटेंट आपने रेडी किया। जैसे कि आपको मैं दिखलाता हूं, देता हूं, जो भी चीजें करता हूं, क्या इस फॉर्मेट में आप खुद, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने तैयार किया है? नहीं किया होगा तो भाई सिलेक्शन फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये सच्चाई है। बाकी फिर तैयारी आप करते रहिएगा, इसलिए शिद्दत से एक बार पढ़ लीजिए मैथ, रीजनिंग और साइंस, या फिर जीके की बात कर ले, आगे किसी न किसी एग्जाम में आपका रिजल्ट फंसेगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग भी हमारे चैनल से अभी नए हैं, जरूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी जरूर से ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।